अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू सेल्शीज़ लाइफ। आज आप सबके लिए रियलिस्टिक किचन ऑर्गेनाइजेशन लेकर आई हूँ कि जॉइंट फैमिली में रह के छोटे से काउंटर टॉप पे बल्कि चंद कैबिनेट्स के साथ आप अपना किचन कैसे ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। मे बी किसी की हेल्प हो जाए, किसी को कुछ आइडिया मिल जाए, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन मुझसे किया जाता है कि आप जॉइंट में रहती हैं तो आपका काउंटर टॉप क्लीन और ऑर्गेनाइज कैसे लगता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। वॉश बेसिन के साथ से जितना काउंटर टॉप है, जितनी इसकी लेंथ है, विड्थ है, वो मैं यूज़ करती हूँ। उसके ऊपर जो जो पड़ा हुआ है, आई थिंक हर वीडियो में वो नज़र आता है। कोई फैंसी आइटम मैंने नहीं रखा हुआ। तमाम वही ऑर्गेनाइज़र्स हैं जो डेली बेसिस पे मैं यूज़ करती हूँ। मसाला जात इसलिए ज़्यादा बाहर दिख रहे हैं क्योंकि कैबिनेट्स भी मेरे पास बहुत कम हैं। जॉइंट में थोड़े बहुत मसले चलते रहते हैं, लेकिन अगर आप एडजस्ट कर सको ना तो कोई मसला मसला नहीं लगता। सिंक के बिल्कुल साथ ही मैंने रैक रखा हुआ है जिस पे ऊपर नीचे आपको प्लेट्स ही नज़र आएंगी, क्योंकि ये प्लेट्स वॉश होने के बाद यहीं रहती हैं। कॉर्नर में एक आयरन का रैक पड़ा हुआ है, उससे भी काफ़ी चीज़ों को असेंबल करके रखा हुआ है। और इस तरह करके हर कॉर्नर में कोई ना कोई चीज़ मैंने रखी हुई है जो कि ज़रूरत के लिहाज से हैं। स्टार्ट करते हैं अपने रैक से। अच्छा, एक आप लोगों को टिप देना चाहूँगी कि अगर छोटा किचन है, कैबिनेट्स में बर्तन रखने की जगह नहीं है आपके पास, तो ऐसा रैक लेना जो टू स्टेप हो, यानी कि ऊपर नीचे आराम से उसमें प्लेटें आ सकें और ड्राई हो सकें। उसमें इतनी स्पेस हो कि आपके सारे बर्तन उसमें आ जाएं। बोल्स वगैरह या ग्लास वगैरह नहीं, लेकिन प्लेट्स का बहुत बहुत सारा इस्तेमाल होता है हमारे घरों में। आप सब जानते हो, जहाँ बच्चे हों, बार बार प्लेट्स यूज़ होती हैं, वॉश होती हैं, तो टू स्टेप रैक बहुत ज़बरदस्त रहता है। इसके बाद मेरी मेरे किचन को, मेरे काउंटर टॉप को जिस चीज़ ने बहुत ऑर्गेनाइज़ किया है ना, वो ये मेटालिक रैक है। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो एक स्टोर की बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट आ रही थी और वो ये रैक बार-बार दिखा रहे थे। मेरे ज़हन में नहीं था कि ये रैक मेरे लिए इतना यूज़फुल हो जाएगा, इतना एडवांटेज मुझे देगा। इसमें निचले पोर्शन में सारे ऑयल्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं। ऊपर वाले पोर्शन में कुछ मसाला जात हैं। चॉपिंग बोर्ड इसमें आ जाते हैं, नाइफ़्स की अलग जगह है, जो मेरे कटर्स वगैरह हैं वो अलग एक रैक में आ गए हैं। तो इतना भी बेस्ट मुझे ये लगा, इसकी परचेज़िंग करना, इसको यूज़ करना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सैटिस्फाइड है ये मेरे लिए। इसको इस कोने से हिलाने का, इसको हटाने का कतई दिल नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसने चीज़ों को सँभाल के रखा हुआ है और क्लटर बिल्कुल नहीं होने देता। किचन मेकओवर का जब मैं सोचती हूँ ना, तो अक्सर ज़हन में आता है कि इस रैक को हटा के फिर क्या करूँगी, ये चीज़ें कहाँ जाएँगी? अच्छा जी, फ्रिज हमारे लेफ़्ट साइड पे पड़ा हुआ है, जहाँ काउंटर ख़त्म हो जाता है। फ्रिज की साइड को, दोनों साइड्स को भी मैंने यूटिलाइज़ किया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक टिश्यू होल्डर हैंग कर दिया है, जो कि मैंने दराज़ से मँगवाया था। ये भी यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले की बात है। मैंने मँगवा लिया था क्योंकि मुझे डिफ़रेंट अच्छे-अच्छे आइटम्स मँगवाने का बेतहाशा शौक है। एक और बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनाइज़र मैंने मँगवाया रिसेंटली और आप सबसे शेयर भी किया था। ये है जी ग्लासेस एंड कप्स ऑर्गेनाइज़र। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। जिनके पास स्पेस है या डाइनिंग टेबल है, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मुझे इसको एक तरफ रखना पड़ता है, लेकिन यकीन जाने तो ग्लास और कप्स यहाँ वहाँ ज़ाया नहीं होते। बिला वजह प्लेट्स के पास जैसे पहले पड़े होते थे, जगह नहीं होती थी, टूट जाते थे, अब वो सिलसिला नहीं रहा। जैसे ही ड्राई होते हैं, इस ऑर्गेनाइज़र में हम लोग ग्लासेस को भी हैंग कर देते हैं और कप्स को भी। तो बहुत ही बेस्ट है ये ऑर्गेनाइज़र भी। अब इसके राइट साइड पे देखें, ड्राइंग रैक के पास मैंने रखा हुआ है अंडों के लिए एक रैक। ये भी बिल्कुल स्लिम सा है, 15 एग्स इसमें आराम से आ जाते हैं। उसके नीचे आटे का बॉक्स रख दिया है जिसमें ड्राई आटा हम लोग रखते हैं। बिल्कुल सामने मैंने रख दिया है रैक के पास ही सिलिकॉन वाले स्पैचुलास की बास्केट और स्टील वाले स्पून्स की बास्केट। इन दोनों को एक तरफ मैंने रखा हुआ है। आई थिंक ये जगह इनके लिए बहुत बेस्ट है, कैमरे में आते भी नहीं हैं और एक तरफ ऑर्गेनाइज रहते हैं। इसके साथ साथ कैबिनेट्स की तो सेटिंग में हर दफ़ा आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, लेकिन अगेन मैंने कहा ना, एक रियलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो कहते हैं कि छोटे किचन को अरेंज नहीं किया जा सकता, ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। आप चाहो तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये कैबिनेट्स है मेरे पास। एक तरफ मैंने प्लास्टिक बॉक्सेस रखे हैं, एक तरफ मसाला जात हैं, स्टोरेज बास्केट्स हैं। इस तरह हर चीज़ ऑर्गेनाइज है।
एक और बड़ा क्यूट सा मसाला बॉक्स मेरे काउंटर पे पड़ा रहता है। ये है 8 बॉक्सेस का सेट। इसमें मैं रखती हूँ तमाम गरम मसाले। गरम मसालों को कंबाइन करके रखने का ना मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। मोटी इलायची में कीड़ा था जिसकी वजह से सारे मसाले को लग गया था। यानी कि वो जो 5 टू 6 कटोरियों का एक आता है ना इकट्ठा कंटेनर सा, उसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा था। इसलिए ये क्यूट सा छोटा सा सेट मैं काउंटर पे ही रखती हूँ। इसके साथ-साथ दीवार पे जो मैंने हैंग किया हुआ है, ये है 6 शेकर्स का सेट। इसमें मैं मोटी लाल मिर्च, साबुत धनिया और पिसा गरम मसाला रखा हुआ है और ये भी बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मुझे मिल गया था। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। प्राइस इसकी थी 600। तो इसमें ज़रूरत की चीज़ें मैंने रखी हुई हैं जो कि डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं। उसके नीचे कांच के जार्स हैं, उसमें भी आप लोगों को पता है नमक, मिर्च और हल्दी धनिया पड़ा हुआ है। तो इस तरह मेरे काउंटर टॉप की ये कंडीशन है। अच्छा, फ्रिज की सेकंड साइड की बात करें तो उसको भी मैंने यूटिलाइज़ किया हुआ है हुक्स लगा के। इस पे मैंने सारे स्ट्रेनर्स लगाए हुए हैं। स्ट्रेनर्स की कहीं जगह बन नहीं रही थी, सो यहाँ मैंने हैंग कर दिए हैं। तो इसके साथ ही एक दूसरा फ्रिज पड़ा हुआ है, इसलिए इतने विज़िबल ये नहीं लगते किचन में। ग्रीन चिली ड्राई हो रही है, जब ये ड्राई हो जाएगी तो इसका पाउडर इंशाल्लाह बनाऊँगी, तो इसको भी यहीं मैंने हैंग किया हुआ था। मैंने किचन काउंटर के नीचे का पोर्शन कभी आप लोगों को दिखाया नहीं, तो सोचा अभी उसकी भी सेटिंग दिखा देती हूँ कि नीचे क्या-क्या पड़ा हुआ है। डिशेज़ हैं, बड़े वाले ट्रेज़ जिसे कहते हैं वो ट्रेज़ हैं, एक रैक है उसमें छोटी डिशेज़ हैं और 2 पैन्स आ गए हैं। अच्छा, ये सारा मेरा नॉन स्टिकिंग का सेट है, इसके नीचे मैं लाज़मी ये ऑर्गेनाइज़र रखती हूँ ताकि इनकी बेस ख़राब ना हो। कभी वॉश इंसान करवाता है या नमी आ जाती है तो ये बर्तन ख़राब ना हो। इसलिए कुकर के नीचे भी इसी तरह एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, इसे क्या कहना चाहिए, जो हमारे ग्रिल पैन्स वग़ैरह उसमें ग्रिल ओवन्स वग़ैरह में होता है, वो ऑर्गेनाइज़र मैंने एक्स्ट्रा परचेज़ करके इन बर्तनों के नीचे रखा है कि इनको हवा लगती रहे और ये ख़राब ना हों। नॉन स्टिकिंग का ये सेट आ गया, उसके साथ सारे मेरे स्टील के छन्ने आ गए, कुकर आ गए और इस तरफ अगेन सारी लिड्स हैं। तो ये थी जी मेरी रियलिस्टिक किचन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लूँगी आपसे इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।